सुखाते हैं स्किन की एलर्जी वहीं से शुरू होती है। अच्छा। प्रॉपर कपड़े न सूख पाना, हमको लगता है कि सूख चुका है पर गीला है, या ओवर सूख गया है, दोनों प्रॉब्लम करते हैं। अगर बहुत ज्यादा सूखा हुआ गर्म कपड़े आप पहनोगे तो भी रैशेस होंगे, गीला कपड़ा पहनोगे तो भी रैशेस होंगे। तो लेट इट ड्राई प्रॉपरली। आम भाषा में बिल्कुल जैसे आपकी जनता भी समझ सके तो भांग बहुत इजीली अवेलेबल होता है, ठीक है, पर मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसे जाके खाना है। भांग से मिला करके कुछ दवाइयाँ पेन किलर्स बनती हैं, और यू नो गॉड का सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है पेन किलर वो भांग है, और इससे ज्यादा कोई भी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है। बात करने में सबसे पहला हमारा जो डाइट प्लान है, हम कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे नमक यूज कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सीधा नमक यूज करिए। नमस्कार दर्शकों, मैं दिया शर्मा, स्वागत है आपका एचपीएन न्यूज में। और आज हमारे बीच मौजूद है हमारे मुख्य अतिथि डॉक्टर लव कुश सिंह। सबसे पहले तो सर मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी। धन्यवाद कि आपने अपना समय हमें दिया। मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को अपने बारे में बताएं। मैं डॉक्टर लव कुश सिंह, अनुपम ग्रुप इंडिया लिमिटेड का चेयरमैन एंड डायरेक्टर, अनुपम होलिस्टिक हेल्थ केयर का चीफ ऑपरेटिंग डायरेक्टर हूँ, और ज्यादातर आयुर्वेद से डील करता हूँ, आयुर्वेद में बिजनेस करता हूँ, आयुर्वेद की क्लिनिक पे ट्रीटमेंट भी देखता हूँ। स्पेशलाइजेशन है मेरा क्रोनिक डिसऑर्डर्स के लिए ही, जो जैसे शुगर, डायबिटीज, बीपी और तमाम चीजें जो क्रोनिक इलनेस है उसको हम मेडिसिन के जरिए ही ठीक करने की कोशिश करते हैं। तो सर जैसे आजकल के टाइम पे लोगों को लगता है कि आयुर्वेद बहुत स्लो वर्क करता है, तो ये मिथ है या रियलिटी है? बहुत बड़ा मिथ है। बहुत बड़ा मिथ है। बहुत बड़ा मिथ है, इतना बड़ा मिथ है कि हम इसमें कुछ नहीं कह सकते। बशर्ते आप इतना जान लीजिए कि आयुर्वेद हमारा अप्रॉक्स 1 और 2 डोज में क्योर करना शुरू कर देता है। ऐसे कई डिजीज पर मेडिसिन हैं जो 2 खुराक लेते ही आपको आराम करना शुरू कर देते हैं, जिसका इफेक्ट आपको दिखना शुरू हो जाता है। ऐसे कई मेडिसिन हैं। तो सर आयुर्वेद से आप किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हो? मतलब हर्बल ट्रीटमेंट होता है या कोई रेमेडीज वगैरह होती है? आयुर्वेद में हर्बल और मिनरल दोनों मेडिसिन होते हैं। हर्बल मिनरल मेडिसिन जो होती है उससे ट्रीटमेंट किया जाता है। कुछ ऐसे बीमारियां जिसमें सिर्फ हम हर्बल मेडिसिन यूज करते हैं, कुछ ऐसे बीमारीज हैं जिसपे लगता है कि थोड़ा सा एडवांस ट्रीटमेंट करना होगा या क्रोनिक ज्यादा है, तो उसमें हम मिनरल मेडिसिन को इंक्लूड भी करते हैं। सर जैसे कि काफी सारी ऐसी बीमारियां होती है जो लंबे समय से चल रही आ रही है, जैसे काफी सारे लोग हैं जो थायराइड की बहुत टाइम से दवाइयां लेते हैं लेकिन उन्हें फिर भी फर्क नहीं नजर आता है, तो क्या वहाँ पे आयुर्वेद वर्क करता है? बिल्कुल वर्क करता है। आयुर्वेद में देखिए ऐसा हम मानते हैं कि थायराइड, जैसे मैडम ने पूछा, तो थायराइड को हम एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ही मानते हैं। अगर हमारा पाचन प्रक्रिया सही है, जिसको हम आयुर्वेद में कहते हैं दीपन और पाचन, अगर वो ठीक है तो हमें थायराइड जैसी समस्याएं नहीं होंगी। और अगर हो रही हैं तो उसी को लेकर के हम ट्रीटमेंट करते हैं, दीपन पाचन पे ही वर्क करते हैं। उसके बाद थायराइड का जो TSH वगैरह जैसे इंक्रीज होता है तो उस पर हम वर्क करते हैं और मेडिसिन से ठीक हो जाती हैं। इसके लिए आपको ऐसा कभी नहीं है, कोई ये नहीं कह सकता है कि आपको लाइफ टाइम एक पिल्स खानी ही खानी। और अगर कोई कह रहा है हिज चॉइस, बट मेरी चॉइस में ऐसा नहीं है। 30 दिन से लेकर के 3 महीने 4 महीने तक के ड्यूरेशन के कोर्सेज हैं, उस कोर्सेज में फाइट ठीक हो जाती है। जैसे बीपी शुगर में काफी बार ऐसा होता है कि मेडिसिन चल रही है, पेशेंट भी परहेज कर रहा है, बट फिर भी फर्क नहीं नजर आ रहा है। तो आयुर्वेद में देखिए अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो थोड़ा सा डायग्नोसिस करने का जरूरत है कि क्या डायग्नोस हो रहा है। एग्जैक्ट मेडिसिन टारगेटेड होनी चाहिए। जो टारगेटेड मेडिसिन है तो डेफिनेटली वर्क करेंगी। सर जैसे आजकल का जो टाइम है, आजकल इन बीमारियों से ज्यादा ना मतलब वैसे इन्फेक्शन इश्यूज ज्यादा हो रहे हैं। जैसे कॉमनली क्या हो रहा है कि आजकल वेदर चेंज की वजह से लोगों में रैशेज होना, ये चीजें बहुत कॉमन हो गई हैं। जैसे रेड हो जाना, स्किन का अलग तरीके से दिखना, या बहुत ज्यादा ड्राई होना, या आजकल सबसे कॉमन चल रहा है कि बाल झड़ना, जो मेल और फीमेल्स दोनों में हो रहा है। तो इनके क्या रीजंस है और यहाँ पे आयुर्वेद कैसे हेल्प करता है? सबसे पहले तो खुद को प्रिकॉशन में लेते हैं। स्किन के लिए जैसे आपने पूछा, इसमें आपने 2-3 क्वेश्चन डाल दिए तो मैं बारी बारी सबका आंसर देता हूँ, ठीक है। तो स्किन के लिए जैसे हम चलते हैं, बारिश के मौसम में, ठंडी के मौसम में जब भी ऐसा होता है तो जो हम कपड़े सुखाते हैं, स्किन की एलर्जी वहीं से शुरू होती है। अच्छा। प्रॉपर कपड़े न सूख पाना, हमको लगता है कि सूख चुका है पर गीला है, या ओवर सूख गया है, दोनों प्रॉब्लम करती है। अगर बहुत ज्यादा सूखा हुआ गर्म कपड़े आप पहनोगे तो भी रैशेस होंगे, गीला कपड़ा पहनोगे तो भी रैशेस होंगे। तो लेट इट ड्राई प्रॉपरली, ठीक है। सबसे पहले तो प्रिकॉशन वहीं शुरू होती है स्किन की। अब चलते हैं बारिश की तरफ। बारिश में जैसे हम चल रहे हैं रोड पर और तमाम डस्ट पार्टिकल्स और
गंदे पानी सब लगे रहते हैं, तो उस सबसे थोड़ा सा बच के रहे हैं तो ज्यादा होता है। अब वैसे से अगर हो ही गए हैं तो क्या कर सकते हैं उसमें, जैसे मंजिष्ठा हमारा सबसे बेस्ट मेडिसिन है आयुर्वेद का, और इजिली अवेलेबल है मेडिसिन स्टोर, मेडिकल स्टोर वगैरह पे। तो मंजिष्ठा एक कॉमन मेडिसिन है, बाकी और भी समय मेडिसिन हैं जिसको हम क्लिनिकली देख करके कर सकते हैं। तो तमाम तरह के रेसेस होते हैं, तो उस तरीके से कैसे हम उसको हील करना है, तो उसमें पित्त प्रकृति को ज्यादा हम देखते हैं, पित्त को, तो पित्त को हील करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो प्रॉपर हील हो जाता है। और बाल झड़ना, अब बाल झड़ने के लिए हम आपको बताते हैं कि बाल झड़ना, देखिए सबसे बड़ा उसका प्रॉब्लम है हमारी डेली की जो रूटीन साइकिल है, तो वो सबसे ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम है कि हम जो बाल झड़ने में सबसे पहला हमारा जो डाइट प्लान है, हम कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे नमक यूज कर रहे हैं। मैं हमेशा कहता हूँ सेधा नमक यूज करिए, उसमेमें हर चीज है। आप जो प्राकृतिक नमक में चीजें आपको लगता है कि नहीं है, वो आपको गलत है। आयोडाइज नमक 1965 में किया गया था, भारत सरकार ने किया था। उसके बाद टाटा केमिकल्स ने सबसे पहले आयोडीन नमक लेके आया था। उसके पहले भारत में बहुत पहले लोग रहते थे, हाँ ठीक है, साउथर्न पार्ट में अगर हम चलते हैं थोड़ा सेधा नमक कम यूज करते थे, लेकिन वहाँ जो आयोडीन की कमी से होने वाले रोग हैं वो सब थोड़ा ज्यादा थे, लेकिन कंपैरेटिवली नॉर्थ साइड और इस साइड में कम थे। तो ये शुरू से लोग यहाँ सेधा नमक पे ज्यादा विश्वास रखते हैं। तो सेधा नमक का प्रयोग करेंगे तो बहुत इजी है कि आपके बहुत सारी बीमारियां नहीं होंगी। हेयर में जो होता है विटामिन की कमी की वजह से भी झड़ते हैं, और जो खाने पीने की वजह से प्रॉब्लम्स आती हैं उनकी वजह से भी झड़ते हैं। थायराइड हो गया, हार्मोनल चेंजेस हो गए, इन सब की वजह से भी जो हेयर लॉस होते हैं। तो इस पे ध्यान देने की सबसे मेजर एक फैक्टर है कि थोड़ा डाइट चार्ट ठीक कर लें अपना, जो हम रूटीन में लेते हैं। और दूसरा ये चीज करते हैं कि जो इनटेक हम ले रहे हैं उसमें थोड़ा सा विटामिन से पार्ट है, सैलेड वगैरह थोड़ा सा इनटेक बढ़ा लें। प्रॉपर वाटर कंज्यूमिंग हो, वो सबसे मेजर फैक्टर ये है कि आज के लोग पानी नहीं पीना चाहते, कोल्ड ड्रिंक ज्यादा प्रेफर करते हैं। तो कोल्ड ड्रिंक अवॉइड करिए, पानी ज्यादा पीजिए, ठीक है। जैसे आजकल एक चीज और हो गई है कि लोगों में ना, मतलब ये तो इन्फेक्शन है, इसके अलावा लोगों को स्नीजिंग की बहुत आदत हो गई है। स्नीजिंग की आदत तो थोड़ा सा एटमॉस्फेयर का इशू हो सकता है, एटमॉस्फेयर के इशू में स्नीजिंग संभव है। तो कोल्ड चीजों को अवॉइड करें, जितने कोल्ड बेवरेजेस है, और ऑयली सबसे ज्यादा आजकल कंज्यूम हो रहा है। ऑयली फूड्स थोड़ा सा लिमिटेड ही रखें, मैं ये नहीं कह रहा टोटल अवॉइड करना है, लेकिन लिमिटेड ही रखें तो ज्यादा बेटर है। इसके अलावा सर, जैसे आजकल गर्ल्स में देखा जा रहा है इरेगुलर पीरियड होना, जो उनके मेंस्ट्रुएशन साइकिल का खराब होना, या पीसीओडी, पीसीओएस और यूटीआई जैसे इन्फेक्शन होना, तो ये चीजें बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। तो इसमें आयुर्वेद का क्या? इसमें आयुर्वेद का ही एक सबसे मेजर रोल आता है। अच्छा। बाकी तो सब पीछे ही रहते हैं। आयुर्वेद का मेजर रोल इसलिए आता है कि जो टारगेटेड मेडिसिन आयुर्वेद में है इसके लिए अदर किसी पास नहीं है। कुछ मेडिसिन अदर पैथीज में है, लेकिन वो इतना बेनिफिशियल नहीं है जितना आयुर्वेद हमारा इस चीज को बेनिफिट करता है। जैसे आपने बताया पीरियड का प्रॉब्लम, डिले होना, प्रायर होना, एक्सेस होना, इन सब के लिए आयुर्वेद में मेडिसिन हैं जो हम अवेलेबल कराते हैं। और आजकल लोग गूगल पे देख के सेल्फ मेडिकेशन भी करने लग गए हैं इस चीज को, जो कि सबसे खतरनाक साबित हो रहा है। ये तो है, ठीक है। अगर मान लीजिए सिस्ट की प्रॉब्लम होती है, जो आप बताए पीसीओडी, पीसीओएस दोनों एक ही चीज है। सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट लोगों में ये आजकल फैली होती है कि दोनों अलग अलग चीजें हैं, लेकिन ये दोनों अलग नहीं है, दोनों एक ही है। बस शुरुआत एक है, एक मेजर फैक्टर है। ठीक है। तो उसमें क्या है, जब सिस्ट बन जाता है पीसीओडी में, तो ये होता है अवॉइड करने को चीजें, और दूसरी चीज जो हम सेल्फ मेडिकेशन उस चीज को लेके करने लग जाते हैं। यूट्यूब पे देख लिया या कहीं सर्च कर लिया, किसी ने टैग में ब्लॉग में लिख रखा है कि भाई पीसीओडी के लिए ये मेडिसिन सबसे बेस्ट है। आजकल इन्फ्लुएंसर भी फैल रहे हैं वो, क्योंकि ये सब पेड होते हैं, उनको कहने में कुछ नहीं जा रहा और आपको खाने में बहुत कुछ चला जा रहा है। ठीक है। तो आप जब भी कोई मेडिसिन लीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ आप मत खरीदिए ऑनलाइन, आप खरीदिए, बट बिफोर कंज्यूमिंग एक बार आप किसी अपने नियरेस्ट जो आयुर्वेद कंसल्टेंट है उनसे संपर्क करिए। 200-500 रुपए देने में कुछ दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी लाइफ का सबसे बड़ा सवाल है। तो सेल्फ मेडिकेशन से बचिए, और ये सारी डिजीज क्योरेबल है, ऐसा कोई डिजीज नहीं जो क्योरेबल नहीं हो, पीसीओडी वगैरह सब। इसके अलावा सर, जैसे आजकल इनफर्टिलिटी में दिक्कत होना, इनफर्टिलिटी एक मेजर फैक्टर है। जैसे काफी सारे कपल्स हैं जो कंसीव करने में जिन्हें दिक्कत हो रही है। हाँ, तो वही कह रहा हूँ, इनका थोड़ा सा मेजर फैक्टर है, क्योंकि आजकल जो हम लोग सर्वाइवल कंडीशन में है, इसमें
मेल हो फीमेल हो दोनों के लिए मैं एक चीज कहूंगा, सबसे बड़ी चीज कि लोग अल्कोहल और सिगरेट गुटखा ऐसे पे ज्यादा हो गए हैं। मैं देखता हूँ कि जब भी मैं ये नोएडा सेक्टर 18 की तरफ निकलता हूँ, कभी क्लिनिक से आने में लेट हुआ, कभी ऑफिस से आने में लेट हुआ, कभी भी ट्रैफिक में फंस गए, मैं अक्सर देखता हूँ कि ज्यादातर यूथ मुझे किसी न किसी ऐसे मॉल जो इस चीज को प्रमोट कर रहे हैं, ऐसे कोई शॉप जो यहाँ पर सारी चीजें अवेलेबल है, वहाँ ज्यादा यूथ दिखती है कंपेरेटिवली फूड के जो कॉर्नर्स है वहाँ कम दिखती है। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं यूथ को यही कहूंगा कि अगर इस चीज को करने से बचना है तो आप एल्कोहल, सबसे बड़ी चीज प्रॉब्लम है एल्कोहल और सिगरेट और गुटखा, इन सबसे दूर रहिए, तो ये इसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे। और फिर भी होता है तो हम आयुर्वेद के लिए बैठोगे, आयुर्वेद लेके आपके लिए। सर इसके अलावा जैसे अगर कोई एलोपैथी मेडिसिन ले रहा है तो क्या वो उस मेडिसिन के साथ आयुर्वेद ले सकता है? हाँ बिल्कुल ले सकता है। मैं ये मानता हूँ कि लगभग 10-15 मिनट का गैप रख के ही ले तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि अल्टीमेटली केमिकल अल्टरेशन पॉसिबल हो सकते हैं। मैं हमेशा कुछ उम्मीद नहीं कर सकता, बस हो सकते हैं। तो इस चीज को देखते हुए दोनों के बीच में गैप करके लिया जाए। और जब सबसे मेजर पार्ट कि आप किसी भी पैथी से दूसरे पैथी में शिफ्ट करना चाहिए, जैसे एग्जांपल आप एलोपैथ से आयुर्वेद में आ रहे हैं, तो हम लोग ये कभी रेकमेंड नहीं करते कि आप उसको सडन स्टॉप कर दो, चाहे एलोपैथ हो चाहे आयुर्वेद हो। किसी को अगर मेडिसिन शिफ्ट करानी है, ट्रीटमेंट प्रोसेस शिफ्ट करना है, तो उसको धीरे धीरे डिक्रीज करना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप कल एग्जांपल जैसे दे थायरोनॉम, थायराइड के लिए एलोपैथ में लोग ज्यादा यूज करते हैं। अगर आप वो ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसको हम यही रेकमेंड करते हैं कि धीरे धीरे उसको कम करिए। अगर आप साल भर से ले रहे हैं तो कोशिश करिए 1 महीने में उसको स्टॉप कर दीजिए। और इसको हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं, जो हम आयुर्वेद की तरफ देते हैं इसको हम धीरे धीरे बढ़ा देते हैं। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि उसका कोई साइड इफेक्ट भी बॉडी पे नहीं होता है, हमारी एक बॉडी जो है उस चीज को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने शुरू कर देती है। तो एक रूटीन ऐसा बनता है जो प्रॉपरली हील होना शुरू हो जाता है। तो इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है। सर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ पेन इतने ज्यादा सीवियर होते हैं कि जहाँ पे वो बर्दाश्त से बाहर होते हैं, तो वहां पे लोग सोचते हैं कि जितनी देर में आयुर्वेद असर करेगा उतनी देर में एलोपैथी हम ले लें। जैसे आजकल पेन किलर्स हैं या स्प्रे वगैरह हैं, तो लोग एलोपैथी ज्यादा चूज करते हैं। तो क्या आयुर्वेद में ऐसे कोई ऑप्शंस अवेलेबल हैं? हाँ, ऐसे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और आम भाषा में बिल्कुल जैसे आपकी जनता भी समझ सके तो भांग बहुत इजीली अवेलेबल होता है। ठीक है, पर मैं ये नहीं करेगा ऐसे जाके खाना है। भांग से मिला करके कुछ दवाइयां पेन किलर्स बनती हैं, और गॉड का सबसे बेस्ट जो मेडिसिन है पेन किलर वो भांग है, और इससे ज्यादा कोई भी इफेक्टिव मेडिसिन नहीं है। अच्छा। जितना फास्ट एक्ट करता है, लेकिन इसको भी लेने का एक तरीका है। जैसे कैनेबिस इसको हम लोग कहते हैं, कैनेबिस का जो डोज है 2 mg पर बॉडी वेट के हिसाब से ऐसे कैलकुलेट करके देना होता है। तो उसको भी हम लोग ये देखते हैं कौन सी मेडिसिन के इंग्रेडिएंट में कितना है। तो सब चीजें आजकल मार्केट में अच्छी अच्छी कंपनियां हैं जो कैनेबिस के मेडिसिन दे रही हैं, और उसको देने से हो सकता है कि बहुत प्रॉम्प्ट रिजल्ट मिले। और हाँ ठीक है, तुरंत के लिए देखा जाए कि नहीं आप उसको कर पा रहे हैं तो आपके पास जैसे पेन किलर एलोपैथ के पड़े हैं तो ले लें। और मैं पेन किलर के लिए भी यही कहूंगा कि अगर एलोपैथ में भी ले रहे हैं तो प्राइमरी पे पैरासीटामोल जो आती है उसको ही लें, क्योंकि मैक्सिमम केस में ऐसा देखा गया कि पैरासीटामोल पेन को सबसाइड कर देता है। एलोपैथ हील नहीं करता है, सॉरी इसके लिए हील नहीं करता, तो सबसाइड करता है। तो पेन को सबसाइड करता है, इतना सबसाइड कर देगा कुछ समय के लिए कि आप कंफर्ट रहोगे उस समय तक। आप जाकर के आयुर्वेद या जो भी आपकी प्रेफरेंस है उसको आप कर सकते हैं। इसके अलावा सर जैसे आजकल के युवा हैं जो टीनेजर एज ग्रुप है या उससे अडल्ट जो एज ग्रुप है, ऐसे कौन कौन से गलतियां कर रहा है जिसकी वजह से ये बीमारियां दिखती हैं आजकल? बीमारियों का होने का सबसे बड़ा गलती है कि हमारा जो, फिर अगेन उसी पर आ रहा हूं मैं, हमारा रहने सहने का तरीका, लेट नाइट तक जागना और अर्ली मॉर्निंग में ना उठ करके लेट मॉर्निंग तक उठना, फिर उसके बाद जो सुबह नाश्ते का समय वो लंच के समय हो रहा, जो लंच हो डिनर के समय हो रहा, जो डिनर और कब हो रहा वो भी देखना होता है कब कर रहे हैं वो लोग। तो सबसे बड़ी चीज हमारा रूटीन यही है कि जो ये रूटीन इंसान कर रहे हैं ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। सेकेंड पार्ट आता है कि थोड़ा सा आजकल जो एल्कोहलिक वगैरह जो मैंने बताया, सेम वही चीज थोड़ा सा वो चीजें करना है। बेवरेजेस पे जाने से थोड़ा सा अपने आप को बचाएं,
जैसे कोल्ड ड्रिंक हो गया, पिज्जा, बर्गर, समोसा, ये सब चीजें खाएं, ठीक है। मैं टोटल अवॉइड के लिए कभी नहीं रेकमेंड नहीं करता कि टोटल अवॉइड करो। जन्म लिया है, खाना है, पर उसको एक लिमिटेशन में खाए ताकि आपकी बॉडी को बेहतर। सर इसी के साथ एक लास्ट मैसेज जो आप हमारी ऑडियंस को आज देना चाहेंगे। आयुर्वेद सबसे पहले, आयुर्वेद हमेशा, आयुर्वेद ही एकमात्र जीवन है जो आपको हील कर सकता है, जो आपको जीवन दान दे सकता है, जो आपको जिंदगी दे सकता है, एक जीने का तरीका बता सकता है, क्योंकि आयुर्वेदा इज द लाइफ ऑफ साइंस ऑफ लाइफ। सर इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूंगी कि आपने अपना कीमती समय हमें दिया और हमारे दर्शकों को इतना अवेयर किया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं।